और ये तस्वीरें आप उन्हीं लोगों के घर की देख रहे हैं जिनके अपनों ने इस शराब का सेवन किया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है, जहां एक तरफ सरकार के निर्देश पर पुलिस मामले में सख्त एक्शन कर रही है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिन पर अवैध तरीके से शराब बेचने का आरोप था। तो वहीं कई ऐसे आरोपी भी हैं जिनकी इस वक्त तलाश हो रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है। अब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 आरोपियों से जब पूछताछ होगी तो आगे खुलासा होगा कि किस तरह से लंबे वक्त से ये जहरीले शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। देखिए, कोई एक दिन का तो वाकया होगा नहीं कि अचानक एक दिन जहरीली शराब आई जिसको पिया गया और लोगों की मौत हो गई। ये लंबे वक्त से ऐसा जो काला धंधा है चलाया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि उस वक्त प्रशासन कहां पर था और यही वजह कि पुलिस के ऊपर गाज गिरी है। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, पुलिसकर्मियों को। इसके अलावा और भी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं जो इलाका है पिपरी चिंचवाड़। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के नाक के नीचे इतने लंबे वक्त से आखिरकार कैसे चल रहा था ये कारोबार। अब जब ये घटना का खुलासा हुआ, इस पर कार्रवाई शुरू हुई है तो सियासत भी हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरेगी और सरकार से सवाल पूछेगी कि आपके रहते हुए कैसे ये हो गया। दूसरी तरफ जो लोग पीड़ित हैं, अब उनका भी ये सवाल है कि आखिरकार खुले में इस तरह के काला धंधा कैसे चल सकता है जहां पर जहरीली शराब बेची जा रही है। अब इसमें इंडिया टीवी ने भी पड़ताल की और इंडिया टीवी ने जब पड़ताल की तो सामने आया कि बहुत सारी लापरवाही हुई है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। अब प्रशासन को तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इंडिया टीवी की टीम ने एक शराब के ठिकाने पर रेड की, लोकल पुलिस के साथ वहां पर पहुंची इंडिया टीवी की टीम। फिर क्या हुआ देखिए कि 20 रुपए में बिक रही थी अवैध रूप से बनाई गई शराब। अब इसमें केमिकल होता है, अब वो केमिकल जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, जिसका इस्तेमाल आप सोचिए कि फैक्ट्रीज में की जाती है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी लग रहा है कि प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ में अभी भी अवैध शराब बड़े आराम से बेची जा रही थी। लोकल सूत्रों से इंडिया टीवी को एक लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद हमारी टीम ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को पहले सूचित किया। फिर मौके पर हमारी टीम पहुंची। कुछ देर में पुलिस की टीम भी आ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। हम पिंपरी चिंचवड़ में मौजूद हैं और यहाँ पर शराब की जो ठेका है, जो खेप है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर लेकर उतरा है। ये जो पूरी खेप है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस की टीम को हमने पहले ही इंडिया टीवी की टीम ने इतला की थी, इस बारे में बताया था कि यहाँ पर शराब की खेप मिल रही है। हमने एक बार यहाँ आकर ये भी कोशिश की कि यहाँ से वो शराब हम खुद खरीद पाए। लिए वही 20 रुपए का पाउच है जो यहाँ पर एक शख्स खरीदता हुआ भी नजर आया और वहीं पर ये पूरी की पूरी टीम जो है वहां पर यहाँ पर बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को यहाँ पर लोकल पुलिस ने भेजा है। हालांकि सर, ये तो यहाँ पर सीधे तौर पर बिक रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या यहाँ से कुछ जब्त होगा? साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो करेंगे नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके ठीक, ये सामने खरीदा है। यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है कि ये खरीदा गया है। आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। हमारी ही टीम ने आपको इत्तला की थी, ये बताया था कि हम इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। हमने ही आप लोगों को सूचना भी दी थी। जब ये साफ तौर पर इस जगह पर बिक रहा है, कोई खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही सर, चालू है कार्रवाई पूरी। आप लोग यहाँ से कुछ जब्त होगा अब जो मिलेगा साफ दिख रहा है। हम आपके साथ रहेंगे, आप प्लीज कोशिश करिए। ये देखिए यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, पुलिस की टीम यहाँ पर है। हालांकि 2 कांस्टेबल्स यहाँ पर भेजे गए हैं। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर एक तरीके से आप देखिए कि ये नजर आ रहा है। यहाँ पर ये जो महिला नजर आ रही हैं, इनसे हमने थोड़ी देर पहले ये चीज खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सूचित किया कि नहीं, यहाँ पर ये चीज नहीं है। हमारी पड़ताल के इस छोटे से हिस्से को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इंडिया टीवी के सवालों का पुलिस के पास भी जवाब नहीं था।
मिलेगा जो तो जब्त करेंगे। नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके ओके ओके। कई बार सवाल पूछा गया कि जब इंडिया टीवी की टीम आकर इस तरह की लोकेशन पर ग्राउंड रिपोर्ट कर सकती है तो पुलिस को कोई सूचना क्यों नहीं है। इस पर भी पुलिस का रवैया ढुलमुल ही दिखा। इसके बाद पुलिस की टीम आसपास के घरों की तलाशी लेने लगी, जहां से जो कुछ भी संदिग्ध मिला उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान जगह जगह प्लास्टिक की भी वो थैलियां जमीन पर फेंकी मिली जिसमें शराब बेची गई थी। इस पड़ताल के बीच हमारे संवाददाता ने उस महिला से बात की जो शराब बेच रही थी। हालांकि महिला का कहना था कि उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है। ये आपसे खरीदा गया है? ये आपसे खरीदा गया है? मैं थोड़ी देर पहले आपके पास आया था, आपने ये बेचा है। मैडम, ये लीगल है? बोले तो ये कानूनन जुर्म है, आपको पता है ये बेचना? बात बराबर से, ये पेट का सवाल हाँ? हो बराबर मालूम। पुलिस को भी पैसे दिए जाते हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस को क्यों बदनाम करते बेचारे? क्या नाम है आपका? रंजित। हाँ? रंजीता। रंजिता। रंजीता कचरा। रंजिता जी, आपको ये मेरा आदमी मर गया 2-3 दिन हुए। लेकिन उनकी मौत हुई, उसके पीछे आप देखिए 15 लोगों की मौत हो गई है पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में इसी चीज की वजह से। उधर इंडिया टीवी की टीम की रिपोर्ट के बाद अब पिंपरी चिंचवाड़ की पुलिस भी एक्शन में दिख रही है। देव रोड पुलिस ने शराब बेचने वाली 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में दापोडी पुलिस स्टेशन के 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि पुणे पुलिस ने पहले ही 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा की हालत गंभीर है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े, डिस्ट्रीब्यूटर कर्नल विरखा, गुरमंगत सिंह विरखा और जहरीली शराब बेचने वालों समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पता ये चला है कि जहरीली शराब पीने से पहली मौत पिंपरी चिंचवाड़ में हुई थी। लोग इसकी शिकायत लेकर दापोडी थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत बताकर लोगों को लौटा दिया। FIR तक दर्ज नहीं की। इसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई। एक ही इलाके में 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे से भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर आने लगी। तब जाकर प्रशासन जागा, पुलिस हरकत में आई। अब सरकार का दावा है कि उसने इस गोरख धंधे के पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। पुलिस इस पर आपको बयान देगी। पूना चिंचवाड़ के अंदर जो इस तरह से शराब पीकर मरे, बहुत ही दुखद बात है कि इतने सारे लोगों की जानें चले गई। तो हमारी संवेदना है उनके परिवार वालों के साथ जिनकी जानें चले गई उनके। अब सवाल उठता है सरकार के ऊपर, सरकार क्या कर रही थी इतने बरसों से वहां पर? अगर शराब की बिक्री हो रही है, अगर इस तरह से इलीगलिटी के साथ शराब वहां पे बिक रहा है, तो कानून प्रशासन क्या कर रहा था? तो मैं समझता हूं सरकार की पूरी लापरवाही है। और जो भी वहां के लोकल नेता, लोकल लीडर, पालक मंत्री जो भी थे, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार का कहना है कि मामले की तह तक जाएंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जहरीली शराब कांड की जांच अब CID को सौंप दी गई है। मामले में 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। पहली FIR पिंपरी चिंचवाड़ के दापोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी FIR पुणे शहर के हडपसर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। वहीं इस मामले के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।